नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 12। अगर आप 11 मॉडल पेपर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए देखिएगा जूडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू और ऑप्शन नंबर डी है जैन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और कलिंग विजय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए देखिएगा शुद्धोधन, ऑप्शन बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन नंबर डी है शूद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चाणक्य ने मदद की थी। और चाणक्य है कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु हैं और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए देखिएगा जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम और ऑप्शन नंबर डी ईसाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सांची है वो बौद्ध मूर्तिकला का क्या करता है? निरूपण करता है। और सांची में बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, थोड़ा इधर मौसम खराब है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था या अपनाया था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और अगला है बिंदुसार। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के निर्देशन में कहाँ पे चले गए? तो कर्नाटक चले गए और श्रवण बेगोला नामक स्थान पर अपने शरीर को उपवास के दौरान त्याग कर दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देखिएगा बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए देखिएगा पर्ण, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी कांकड़ी और ऑप्शन नंबर डी दिनार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या था? पर्ण था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? वो तो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश का क्या है? शासक है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है और इसका पुत्र बिंदुसार है और बिंदुसार का पुत्र क्या है? अशोक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कुणाल था। बस आपका प्रैक्टिस चल रहा है, आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, आप लोग वीडियो को बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन नंबर डी भास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखदत्त हैं क्या हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए देखिएगा प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। ऑप्शन सी देखिएगा दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ऑप्शन ए देखिएगा हर्ष। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी विक्रमादित्य। और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन देखिएगा ए अशोक। ऑप्शन बी अकबर। ऑप्शन सी रणजीत सिंह। और ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा गिरनार में। ऑप्शन बी कंधार में। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। और ऑप्शन नंबर डी टोपरा में। ऑप्शन नंबर डी टोपरा में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पाटलिपुत्र में क्या है अशोक के शिलालेख नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, या पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको याद हो गया होगा। आप देखिएगा ऑप्शन ए है अशोक। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। और ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन है कौन? अर्थशास्त्र का लेखक। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु हैं, तो क्या है समकालीन है, यानी एक समय के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए देखिएगा मौर्य वंश। ऑप्शन बी शुंग वंश। ऑप्शन सी गुप्त वंश। और ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद वंश के पश्चात कौन से वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। और अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? घनानंद था, जिसने चाणक्य के क्या कर दिया था? चाणक्य का अपमान कर दिया था। चाणक्य का जो अपमान कर दिया था कौन? घनानंद ने। तो चाणक्य ने सोचा था कि अब तेरे सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसको सत्ता को उखाड़ फेंके और नंद वंश की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए देखिएगा वैशाली। ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन सी तक्षशिला। और ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तक्षशिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनी का वो प्रथम शासक कौन था? गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं ने सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए देखिएगा सुबुत्तुगिन। ऑप्शन ए है सुबुत्तुगिन। ऑप्शन बी महमूद गजनवी। ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी। और ऑप्शन नंबर डी अलप्तगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महमूद गजनवी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए देखिएगा मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में। ऑप्शन बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में। ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में। और ऑप्शन डी देखिएगा कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी क्वेश्चन में पूछा रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ये भी क्वेश्चन मजेदार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए देखिएगा इस्लाम का प्रचार करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और ऑप्शन डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए देखिएगा किताबुल खिराज, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी किताबुल रहला, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, तो अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी ने की थी किताबुल हिंद की रचना, और किताबुल रहला की रचना की थी कौन, किताबुल रहला आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने क्या किया था, तो किताबुल रहला की रचना की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया था, तो दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, देखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए देखिएगा उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अरबी। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या थी, फारसी थी। आगे देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, और ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, और आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कहाँ पे की गई थी, तो यमुना नदी के किनारे की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान और पोलो खेलते समय हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी की, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक की, और ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 1203 में, बंगाल विजय 1204 और 5 एवं असम विजय पर, और 1206 पर, माफ़ करिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इतना डेट दे दिया है इसमें। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3 में और बंगाल विजय 1204-5 में एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नाम भी काफ़ी खतरनाक है इनका। ऑप्शन सी नासिरुद्दीन कुबाचा, और ऑप्शन नंबर डी ताजुद्दीन एलदौज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो बख्तियार खिलजी था वो क्या किया था, बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन सी इल्तुतमिश को, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, और ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह।
तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के लिए है? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश के लिए, ऑप्शन बी बलबन के लिए, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन ए देखिएगा चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक और ऑप्शन नंबर डी पटेवारी। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था वो चौधरी था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा लोदी वंश का, ऑप्शन बी सैयद वंश का, ऑप्शन सी तुगलक वंश का और ऑप्शन नंबर डी है खिलजी वंश का। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सैयद वंश का क्या हुआ था? राज स्थापित हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? ऑप्शन ए देखिएगा बलबन के, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के और ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक क्या रहते थे? गुलाम रहते थे। इन्हें फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग विभाग की स्थापना की थी, दीवाने बंदगन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिरोज शाह जो तुगलक थे वो बेरोजगारों को क्या करवाए थे? रोजगार दिलवाए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय किए थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपको बताए थे कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा मुसलमान, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी सिथियन और ऑप्शन नंबर डी मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अलबर्नी, ऑप्शन सी मिनहाज-उस-सिराज और ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन बर्नी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनहाज-उस-सिराज, यानी तबकात-ए-नासरी का लेखक हो जाएंगे मिनहाज-उस-सिराज और काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी करवाया था और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए देखिएगा लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ थी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। और इसके पश्चात जो शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने अपनी राजधानी को लाहौर से कहाँ पे लेकर आया? तो दिल्ली लेकर आया और यहीं से अपना शासन करने लगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए देखिएगा संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार और ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से जो ली गई है संसदीय प्रणाली ली गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण यानी आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत,
ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर इसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल्स में कराए हुए हैं और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है नीति निर्देशक सिद्धांत से तो आपका गलत नहीं होगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन ए देखिएगा ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन नंबर डी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ऑप्शन ए देखिएगा कनाडा से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी यूएसए से और ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। और समवर्ती सूची पर कानून कौन कौन बनाते हैं, तो समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे और दोनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो कानून किसका मान्य होगा, तो केंद्र का होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन ए देखिएगा अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी यानी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अमेरिका संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस संविधान से और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से। हम लोग का 7वां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रूस के संविधान से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए देखिएगा कनाडा के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के। तो क्वेश्चन नंबर जो 9वां है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9वां का राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा जा रहा है आपसे, तो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 8वां क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 9वां, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकारों का कहाँ से उल्लेख किया गया है, तो अमेरिका से किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए देखिएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी रूसी संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से और ऑप्शन नंबर डी स्विस संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटिश संविधान से क्या ली गई, संसदीय प्रणाली ली गई है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया। ऑप्शन ए देखिएगा ब्रिटेन से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।